अल्लाह अकबर। इस्लाम कैसा मजहब है मेरे भाई, मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह ने कैसा दीन हमें दिया है, देने का तरीका भी बताया और इनकार करने का तरीका भी बताया। आप किसी साइल को, किसी मांगने वाले को फटकार नहीं सकते। हमारे यहां रमजान में लोग ज़कात लेने आते हैं, बड़े बड़े सेठों को और बड़े बड़े गद्दीदारों को मैंने देखा कि वो उन सफीरों के साथ, उन चंदा लेने वालों के साथ ऐसा सुलूक करते जैसे वो उनके नौकर हैं। पांचवी चीज, मान लीजिए आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला है, अब अल्लाह ने कहा गरीब को दे दो, रिश्तेदार को दे दो, मुसाफिर को दे दो। भाई देने की ताकत नहीं, अब क्या करें? नहीं हमारे पास पैसा, नहीं हमारे पास ताकत। अब सामने वाले को मना करना है तो मना करने का तरीका भी अल्लाह ने बताया। फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, व इम्मा तो रहमतिम मिर रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम कौलम मैसूरा। तुम्हारे पास अगर अभी देने की ताकत नहीं है, आगे उम्मीद है कि अल्लाह ताला रहमत नाजिल करेगा तो तुम दोगे, तो आज क्या करना है? फरमाया डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है, झिड़कना नहीं है, भगाना नहीं है। फकुल लहुम कौलम मैसूरा, बड़ी नरमी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उसको टाल देना है कि भाई अभी मेरे पास ताकत नहीं है, बाद में आना। अल्लाह अकबर। इस्लाम कैसा मजहब है मेरे भाई, मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह ने कैसा दीन हमें दिया है, देने का तरीका भी बताया और इनकार करने का तरीका भी बताया। आप किसी साइल को, किसी मांगने वाले को फटकार नहीं सकते। हमारे यहां रमजान में लोग ज़कात लेने आते हैं, बड़े बड़े सेठों को और बड़े बड़े गद्दीदारों को मैंने देखा कि वो उन सफीरों के साथ, उन चंदा लेने वालों के साथ ऐसा सुलूक करते जैसे वो उनके नौकर हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई हमारा ये तकब्बुर अल्लाह को नापसंद आ जाए। मिसालें मौजूद हैं बनारस से लेकर भदोही तक, जो कल अरबपति थे आज सड़कपति हो गए, आज रोड पर आ गए। अल्लाह की रस्सी अगर आज अल्लाह ने ढील दी है तो कल टाइट भी कर सकता है मेरे भाई। अगर आज अल्लाह ने दौलत दी है तो अकड़ और गुरूर न दिखाओ। वो ज़कात लेने आपके दरवाजे पर पहुंचाए, आपका नौकर नहीं है, आपका मोहसिन है, एहसान कर रहा है आपके ऊपर। इस्लाम का हुक्म नहीं है कि ज़कात आपके घर कोई आके ले, आपको ज़कात देने जाना, आपको ज़कात अदा करना, आप अल्लाह का हक है आपके माल में। आप उसके साथ ऐसा सुलूक है जो फकीर है। बनारस माशाअल्लाह बड़ा बहुत तिजारती शहर है, बड़ा कमर्शियल सिटी हमारी, कारोबारी लोग हैं साहब। कितने सफीरों को हमने देखा रमजान में वो दाल मंडी में इफ्तार और सहरी करते। मस्जिदों के दरवाजे बंद है, हमारे यहाँ सहरी और इफ्तारी का इंतजाम नहीं है। आपके यूपी के बगल में मध्य प्रदेश एक स्टेट है, मध्य प्रदेश में एक जगह है सिवनी। एक मर्तबा वहां गया, एक साहब मिले, हमारी जमात के बड़े पैसे वाले थे, पेट्रोल पंप के मालिक, करोड़पति आदमी है। बोले हमारे जितने हमारे यहाँ सफीर आते हैं उनका खाना हमारे घर बनता है और कोई नौकर नहीं बनाता, हमारे घर की औरतें बनाती है। चाहे 100 आ जाए, 150 आ जाए, उनके घर का खाना, उनकी इफ्तार और सहरी का इंतजाम हमारे घर से हो। वो जज्बा है मेरे भाई, हमारे यहाँ वो जज्बा नहीं। हमारे यहाँ माफ कीजिए बुरा लगे, कितनी मस्जिदें बनारस की हैं जहाँ खतीब जुमा पढ़ाने जाए, जामिया सलफिया से बेचारे तलबा जाते हैं, कोई एक गिलास पानी पूछने वाला नहीं। ये शर्म की बात नहीं है। हमारे मकान बड़े आलीशान हो गए, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत हैवी हो गया, हमारे दिल क्यों इतने छोटे हो रहे हैं मेरे भाई? अपने उलमा की, अपने तलबा की इज्जत करना हमने क्यों छोड़ दिया? अब हमारे मदरसों में, हमारे इदारों में अब ये मतबख चल रहे हैं, अब ये किचन का इंतजाम है, अब ये खाना बन रहा है। वरना पिछले दौर में हमारी जमात के जितने इदारे चलते थे कहीं मतबख नहीं था। गांव के, देहात के इलाके के लोग शौक से उन बच्चों को खाना खिलाते थे, गरीब होते थे मगर 2 रोटी ज्यादा बनवाते थे कि इन तलबा को हम खिलाएंगे तो हमारे माल में बरकत होगी। वो सोच क्यों खत्म हो गई मेरे भाई? हमारे पास ऐसा तो नहीं कि दौलत की अब कमी आ गई, नहीं, हमारे दिल छोटे हो। अल्लाह ने कहा कि अगर मना करना है तो प्यार से मना। अल्लाह ने अपने नबी से भी फरमाया, वो अम्मस्साइल फला तनहर,
ऐ नबी अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, ऐ नबी आप यतीम थे अल्लाह ने आपको सहारा दिया, ऐ नबी आप गरीब थे अल्लाह ने मालदार बना दिया, अल्लाह ने आपको खुशहाल बना दिया। ऐ नबी अब आपका ये फर्ज है वो अम्मसाइला फला तनहर, किसी साइल को किसी मांगने वाले को कभी डांट करके फटकार करके न भगाना। वैसे हमारे नबी कभी ना नहीं करते थे। किसी ने चादर दी थी अल्लाह के नबी को, बड़ी खूबसूरत चादर थी, अल्लाह के नबी को बड़ी पसंद थी। चादर पहन के आए, चादर ओढ़ के आए, एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह ये चादर मुझे दे दी। नबी ना नहीं करते थे, अपनी चादर उतार के सहाबी को दे दी। सहाबी ने ले ली, दूसरे सहाबा उनकी तरफ तेज नजरों से देखने लगे, तूने बहुत गलत कहा, ये चादर अल्लाह के नबी को बहुत पसंद, तुझे क्या जरूरत थी मांगने की, तुझे पता है अल्लाह के नबी मना नहीं करते, ना नहीं करते। उसने कहा भाइयों मैंने पहनने के लिए नहीं मांगी, ये नबी ने ये चादर ओढ़ी है, ये चादर नबी के जिस्म से टच हुई है, मैं चाहता हूं इस चादर को अपना कफन बना लूं, मैंने इस मकसद के लिए चादर ली। तो ये मेरे नबी की सखावत का आलम था मेरे भाई। मेरे नबी ना नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को भी ये हुक्म दिया वो अम्मा साइल फला तनहर, ऐ मेरे हबीब किसी साइल को किसी मांगने वाले को कभी डांट करके मत भगाना। तो ये हो गई आपकी 5वीं नसीहत। उसके बाद नंबर 6, वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतकुद मलूमम महसूरा। और ऐ ईमान वालो इतने कंजूस भी न बन जाओ कि अपने हाथ को अपने गर्दन के पास बांध लो, और इतने सखी भी न बन जाओ कि बिल्कुल अपना हाथ खोल दो और जलील हो करके बैठ जाओ। क्या मतलब? यानी मोमिन जो होता है वो कंजूस भी नहीं होता, और मोमिन अपनी लिमिट से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा खर्च भी नहीं करता, वो दरमियान का रास्ता। उलमा ने लिखा है इस आयत के बारे में कि अगर इस आयत पर अमल किया जाए तो किसी देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं हो सकती। घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, किसी कंट्री और देश की इकोनॉमी को बैलेंस करना है तो यही उसूल है कि हमें हकदारों तक उनका हक भी पहुंचाना है और हमें अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च भी नहीं करना। ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट अक्सर सवाल पूछा जाता है मौलवी साहब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना कैसे? अब तो आजकल क्रेडिट कार्ड ऐसे भी आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड फ्री में मिल रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, मगर नहीं लेना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेंगे तो पता है होगा क्या? पैसा आपकी जेब में नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपया है। अब आप ऑनलाइन कपड़ा खरीद रहे हैं, जूता खरीद रहे हैं, चप्पल, ऑफर तो आता रहता है ना। अब आपने लिमिट से ज्यादा खरीद लिया, अब अगले महीने की 30 तारीख तक पे नहीं करोगे, ब्याज चढ़ता चला जाएगा, इंटरेस्ट चढ़ता चला जाएगा। इसलिए इंसान को हमेशा अपना खर्च अपनी हैसियत के मुताबिक करना चाहिए। अल्लाह ने एक उसूल बताया कि अपने हाथ को अपनी गर्दन पे बांध भी मत लो, कंजूस भी मत बनो, और अपने हाथ को पूरी तरीके से फैला भी मत। यानी कंजूसी भी मुनासिब नहीं और अपनी लिमिट से ज्यादा सखावत भी मुनासिब नहीं।